कुछ चीजें हमने बोर्ड पर लिखी है आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करने के लिए। तो पॉपुलेशन चेंज, इससे पहले भी जो हमारे टॉपिक थे, जैसे उन्होंने कहा कि डेंसिटी वाला और फैक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ लोग रहना क्यों पसंद करते हैं और किसी जगह पर लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं। ऐसे हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे आपके साथ, जिनमें से था कि वाटर, ट्रांसपोर्ट, सोशल, पॉलिटिकल, मिनरल्स, एजुकेशन, रिलीजन और हमारे जो टोपोग्राफी, क्लाइमेट। These are the factors of the affecting the population. After it, we have the new topic, population change. Population change means increasing and decreasing of the population by different reasons, different causes. Population change को ऑनलाइन डिफाइन करना पड़ता है, कैसे करेंगे? Increasing and decreasing of the population is known as the population change. अगर किसी प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उन दोनों ही कंडीशन में उसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन चेंज कहेंगे। आप उसको कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये पॉपुलेशन चेंज का हो जाएगा। सो पॉपुलेशन कैन चेंज बाय डिफरेंट रीजंस, different causes. These are the death rate, birth rate, and migration. Death rate, birth rate, and migration. डेथ रेट का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर एरिया में विद इन टाइम लिमिट और अमंग द 1000 पीपल कितने लोगों की डेथ हो रही है। ये रेशियो होता है, डेथ और बर्थ का रेशियो होता है। ऐसे ही बर्थ रेट का है, अगर किसी प्लेस पर 1000 पॉपुलेशन है, विद इन अ ईयर वहां पर कितने नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसे कहा गया है बर्थ रेट। The 1000 population of the particular place is increasing by the birth. Number of the children are born in per 1000 population within a year, known as the birth rate. तो बर्थ रेट क्या हो गया? 1000 की पॉपुलेशन में वन ईयर में कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, इसका जो रेशियो होगा उसे हम क्या देंगे? बर्थ रेट कह देंगे। ऐसे डेथ रेट होगा, अगर 1000 की पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, वहां पर वन ईयर में कितने लोगों की डेथ हो रही है डिफरेंट कॉजेस से, अलग अलग जो रीजन होंगे, ये हो जाएगा डेथ रेट। डेथ रेट और बर्थ रेट। तो डेथ रेट में क्या होगी? पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। बर्थ रेट में क्या होगी? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी पर्टिकुलर प्लेस पर। वन ईयर में 1000 के हिसाब से माना जाता है इसको पर्टिकुलर। अबे 1000 जो पॉपुलेशन है ये कहीं पर हो सकता है 19 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा हो जाएगा 1000, कहीं पर 10 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा हो सकता है, कहीं पर उससे ज्यादा भी हो सकता है, कहीं उससे कम में भी हो जाएगा 1000। ये पॉपुलेशन के हिसाब से ये है। चलो ये हो गया हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट। अब डेथ रेट और बर्थ रेट से एक चीज और जुड़ी हमारी, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट जो हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा है, यस। अब यहाँ पर कहा गया कि द डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट इज नोन एज द
नेचुरल ग्रोथ रेट, तो डिफरेंस बिटवीन, इसको लिखने के लिए आ सकता है डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, इसे हम कह देंगे नेचुरल ग्रोथ रेट कह देंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल ग्रोथ रेट। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर क्या होगा, डेथ ज्यादा होगी, बर्थ कम होंगे, तो क्या आ जाएगा, नेचुरल ग्रोथ रेट प्लस माइनस को होगी। बर्थ ज्यादा हो रहे हैं, डेथ ज्यादा हो रही है, सॉरी, बर्थ ज्यादा हो रहे हैं, डेथ कम हो रही है, तो नेचुरल जो ग्रोथ रेट होगी वो प्लस में हो जाएगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बर्थ रेट। So this is the discussion about the growth rate, natural growth rate, which is the difference between the birth rate and death rate. So next topic is the population can change by these three causes: death rate, birth rate and migration. माइग्रेशन भी उसमें एक फैक्ट है जो हमारी पॉपुलेशन को चेंज करता है। तो माइग्रेशन मीन्स मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय डिफरेंट रीजन से, अलग अलग रीजन से हमारी जो पॉपुलेशन है इंक्रीज और डिक्रीज होती है। या लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कॉजेज से क्या करते हैं, माइग्रेट कर देते हैं, अपने आप को इधर उधर आने जाना करते हैं। यही जो हमारा इधर उधर आने जाने वाला सिस्टम, इसे हमने क्या कहा है, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। एक में लिखा है कि IMMIGRATION इमिग्रेशन, एक में लिखा है कि इमिग्रेशन, EMIGRATION इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इन दोनों को ही क्या कहा गया है, माइग्रेशन कहा गया है। अभी किस प्रकार का माइग्रेशन है, एक तो होता है कंट्री, अपनी कंट्री से बाहर जाना, वन टाइप ऑफ माइग्रेशन। अनदर माइग्रेशन कमिंग इनसाइड द कंट्री। तो आपका जो इन माइग्रेशन है ये इमिग्रेशन है। इन माइग्रेशन, इमिग्रेशन को हमने क्या कहा है, इन माइग्रेशन, इन माइग्रेशन। और ये हो जाएगा हमारा आउट माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन मीन्स गोइंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री। जब हम अपनी कंट्री से किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो वहां पर हम क्या कहेंगे, उसे एमिग्रेशन कहेंगे, गोइंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री, आउट माइग्रेशन। अब हम बाहर जाते हैं अपनी कंट्री से ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, फॉर आवर इनकम पर्पज, अपनी जॉब के लिए हम जाते हैं, एजुकेशन के लिए हम जाते हैं एक देश, अपने देश से बाहर। कभी कभी हम पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, दुबई घूमने गया कहते हैं, किससे, विजिट पर्पज, पिकनिक को या विजिट को। कोई कोई लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, वहां भी जाना चाहिए, वहां जाएंगे तो हमें बहुत बड़े क्या बन जाएंगे, प्रॉपर्टी वाले बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे। तो उसको हम कह सकते हैं रिलीजियस पर्पज। चाहे हमारा इमिग्रेशन है चाहे इमिग्रेशन है, बोथ माइग्रेशन आर डिपेंड ऑन दीज कॉजेज। जो हमारे इमिग्रेशन और इमिग्रेशन है दोनों ही क्या है, इन दोनों पर डिपेंड है। कभी कभी हम क्या जाते हैं, हेल्थ के पर्पज से भी जाते हैं बाहर, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। कहते हैं कि यहाँ ठीक नहीं हुआ, मेरे जाके अमेरिका गए अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, जिसकी जो जिस लेवल से होता है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, मेडिकल पर्पस कह सकते हैं उसे हम। मेडिकल पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन करते हैं। कुछ कंट्रीज इंडिया से क्या है,
हेल्थ फैसिलिटी में लोअर कंडीशन में है, तो ऐसे में वहां के लोग इंडिया में आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ऐसे में क्या कहेंगे उसे इनमाइग्रेशन कहेंगे। अगर कोई इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने आ रहा है, तो इंडिया से बाहर कोई जा रहा है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उसे कहेंगे आउट माइग्रेशन। गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, कमिंग आउट ऑफ द from coming inside the country, going out immigration, coming inside immigration। थोड़ा कंफ्यूजन है, अब इसका ऐसे लर्न करना, ये EMI IMMI। तो ई वाला क्या है आपका, ई माने वैसे इंटर होता है लेकिन ये उल्टा है, एग्जिट कह सकते हैं हम इसको। ई पर एग्जिट कह देना है इसको, बाहर जाना। एग्जिट मीन बाहर जाना होता है, तो आपको लर्न हो जाएगा। आई को इंटर मान लो आप, इंटर। वैसे भी जो हाई स्कूल के बाद जो इंटर लेकर रहता है वो आई से ही शुरू होता है। कमिंग इनसाइड के लिए हम ई का यूज करते हैं, तो लर्निंग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइग्रेशन, नेचुरल ग्रोथ रेट, ये भी डिस्कस हो गया ना, डेथ रेट और बर्थ रेट। नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज के क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं करके, इसमें मैं जब स्टार्टिंग मैंने जैसे की थी तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट सेंसस पर आती है एवरी 10 ईयर्स। सेंसस इज हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो उसमें गवर्नमेंट सेंसस के बारे में क्या करती है, वहां पर हमें बहुत सारे डाटा मिल जाते हैं, बहुत सारे अदर रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। उस रिकॉर्ड में जो हमारे आते हैं डेथ रेट, बर्थ रेट, और उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मतलब पूरा सेक्स रेशियो क्या है हमारा, और आईएमआर कितना है, कितने बच्चे छोटी एज में मर जा रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं वैसे आईएमआर, और माइग्रेशन किस लेवल से हो रहा है हमारा, माइग्रेशन हो गया, और जॉब अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाता है उससे, जॉब कितने लोग कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे फैमिली में। और दूसरा अगर माने तो हमें डेथ रेट बर्थ रेट उससे मिल जाती है, डेथ रेट और बर्थ रेट उससे मिलता है सेंसस से। ये सब डाटा हमें सेंसस से मिल जाते हैं। इसलिए आपका जो भी ये डाटा होंगे सेंसस से रिलेटेड, हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है, लोएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है, हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ की है, लोएस्ट डेंसिटी कहाँ की है, और यहाँ का बर्थ रेट कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, ये सारे डाटा हमारे 10 ईयर्स के होते हैं। अभी जो हमें नए डाटा मिलेंगे नेक्स्ट ईयर मिलेंगे 2021 में, अगले 10 साल तक चलेंगे वही डाटा। लिटरेसी रेट ये भी इसमें आ जाता है, लिटरेसी रेट अंदर सेंसस वाले रिकॉर्ड में लिटरेसी रेट किया जाता है, ये सब हमें वहीं से मिल जाते हैं। तो हमें पॉपुलेशन चेंज का ज्यादा पैटर्न पर बात करनी चाहिए, तो इसमें क्या होंगे, ये सारी चीजें हमारी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज में आ जाती है। तो ये हमें सेंसस से मिलती है। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है इसमें पॉपुलेशन कंपोजिशन और पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में एक टॉपिक है पॉपुलेशन पिरामिड करके। तो पॉपुलेशन पिरामिड में हम बात करते हैं नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल इन पर्टिकुलर एरिया। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पिरामिड टाइप का दिया होगा, किसी भी स्टेट का किसी भी पर्टिकुलर एरिया का आप उसको किसी गांव का बना सकते हैं। उसमें दिखाया गया होगा कि वहां पर फीमेल कितने हैं मेल कितने हैं पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा डाटा। तो ये मेल फीमेल का डाटा क्या करते हैं, हमें एक कंट्री के अकॉर्डिंग भी मिल सकता है, स्टेट के अकॉर्डिंग मिल सकता है, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाता है, और उससे अलावा एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग मिल सकता है, सिटी के अकॉर्डिंग मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं, सारे डाटा होते हैं, अलग अलग जगह से क्या कर सकते हो, उन्हें कलेक्ट करते रहते हैं।
उस सब उसे यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड नाम दिया गया है। तो पॉपुलेशन पिरामिड में मेल और फीमेल काउंट हम करते हैं, तो कहीं पर जहाँ पर आप अपने आप देखेंगे आपके यहाँ जो ये डाटा दिया गया है वर्ल्ड लेवल का दिया गया है, तो आप कौन कहाँ का दिया गया होगा, इंडिया का तो दिया होगा एक, किससे वाला एक में देख रहा था केन्या का दिया है, कुछ अदर डेवलप्ड कंट्रीज का दिया होगा। इंडिया में मुझे लगता है कि केरल का दिया होगा मेल और फीमेल का रेशियो केरला का पॉपुलेशन पिरामिड में। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी जो मेल और फीमेल का रेशियो है 824 फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द 1000 मेल्स है। सेक्स रेशियो कहते हैं उसे हम, सेक्स रेशियो बार बार आपको पूछा जाएगा, सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो करके। जेंडर में हमारा मेनली तो दो ही जेंडर माने गए हैं, मेल एंड फीमेल। एक थर्ड जेंडर है, उसे ऑफिशियली तौर पर काउंट हमारे पास नहीं डिस्कस नहीं किया जाता है, तो सेक्स रेशियो को डिस्कस किया जाता है। तो इसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर 1000 मेल हैं उनके अकॉर्डिंग फीमेल कितनी है करके, उसे हम सेक्स रेशियो कह देते हैं। जैसे हमने डेथ रेट और बर्थ रेट पढ़ा था कि 1000 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी डेथ हो रही है, कितने बर्थ हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। अगर कहीं पर 1000 मेल हैं पर्टिकुलर एरियाज में, उनके साथ फीमेल कितनी है करके, उसे हम कहेंगे उस पर्टिकुलर एरिया का सेक्स रेशियो। अब हमारा जो हरियाणा जैसा स्टेट है वहां पर ये जो 1000 मेल में जो फीमेल है 760 के आसपास है। आप सोच सकते हैं लगभग क्या है -250, 250 लेडीज कम है 1000 मेल के साथ। अगर केरल में देखेंगे तो ये रेशियो हम केरला हाईएस्ट सेक्स रेशियो पाया गया है। यहाँ पर इसमें है 1030 फीमेल्स हैं अकॉर्डिंग टू 1000 मेल्स। यहाँ ज्यादा है सेक्स रेशियो में। अब आप एक चीज देखेंगे, इसका एक रीजन है, वो आप सब लोग जानते हैं, इंडियन जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जहां पर फीमेल्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, मेल प्रायोरिटी सोसाइटी होती है, उसे पैट्रियार्कल सोसाइटी कहा गया है। इसलिए हमारे यहाँ के जेंडर रेशियो में इतना डिफरेंस है। तो इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट अटेम्प्ट करती रहती है। तो इसके लिए अभी मोदी जी ने कुछ कैंपेन चलाए हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कैंपेन चलाया है। और उससे अलावा एक उन्होंने कहा है कि अगर आपके घर में डॉटर है या बेबी है तो उसके साथ क्या करें, सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड करें। सेल्फी विद डॉटर कहा गया इसके लिए। मोदी जी ने कैंपेन ये कहां से, पंजाब या हरियाणा से शुरू किया था हमने, सेल्फी विद डॉटर करके 2 साल पहले लगभग। एक है कि सोसाइटी में जो हमारा डोरी सिस्टम है उसको डिस्करेज किया जा रहा है। लोग दहेज देने के चक्कर से क्या करते हैं, लड़कियां होने ही नहीं देते हैं, लड़कियों में तो दहेज देना पड़ेगा करके। जेंडर रेशियो मेंटेन करने के लिए फिर और गवर्नमेंट ने जो फीमेल के एजुकेशन के लिए क्या करती है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देती है। दूसरा, गवर्नमेंट हमारे घर में जो ऐसा राशन कार्ड है उसमें हमारा जो फीमेल है, मदर और ग्रैंड मदर हमारी, उनके नेम से राशन कार्ड बनने लग गया है। दे आर नोन एज द हेड ऑफ द फैमिली। इससे पहले हमारे फादर का या ग्रैंड फादर का नाम होता था, अब अपने राशन कार्ड को देखना आज उस पर किसका नाम लिखा है। जहां तक आपकी मदर का नाम लिखा होगा या ग्रैंड मदर का नाम लिखा होगा। पहले होता था कि मेल के नाम से उसको जाना जाता था, अब फीमेल के नाम से जाना जाएगा। चलो आज के लिए हमारी लगभग इतनी डिस्कशन है।